तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक कार को जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की बाहर आ जाते हैं। ये लड़की तो थोड़ी घबराई हुई दिख रही होती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों कार से कुछ निकालते हैं और फिर हमको पता चलता है कि ये तो एक लाश है जो कि ये दोनों सुनसान जंगल के सामने दफनाने के लिए लाए होते हैं। ये लड़की तो लाश को देख के थोड़ी घबराने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों लाश को दफना देते हैं। सुबह हो जाती है। लाश को दफना के ये दोनों जाने लग जाते हैं। लड़के का नाम होता है कैमरॉन और लड़की का नाम होता है जॉनिस। सीन शिफ्ट होने के बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कॉलिन और ये कहीं जाने के लिए रास्ते में खड़ी हुई होती है। रास्ते के सामने लिफ्ट के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन इसको तो कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। ये इंतजार में होती है कि कोई तो आए और मुझे लिफ्ट दे। फिर ये देख पाती है कि एक कार आ रही होती है और कॉलिन कार को देखने के बाद लिफ्ट के लिए कार को रोकने लग जाती है। कार रुक जाती है और कार रुक जाने के बाद हम देख पाते हैं कि कार में तो ये दोनों कैमरॉन और जॉनिस होते हैं। कॉलिन तो कार में बैठ जाती है और कॉलिन तो इन दोनों के साथ बढ़िया तरीके से बातें करते करते जा रही होती है। ये तीनों जा रहे होते हैं तब कैमरॉन तो गाड़ी को घुमा के जंगल की ओर लेने लग जाता है। कॉलिन ये देख तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये दोनों मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और फिर जंगल के सामने गाड़ी को रोकने के बाद ये तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और कैमरॉन तो चुपके से पीछे से कॉलिन को दबोच लेता है। इसको पकड़ के दोनों हाथों को बांध के दोनों आंखों पे भी पट्टी लगा के कैमरॉन कॉलिन को कार के अंदर घुसा के एक बॉक्स के अंदर उसके सर को घुसा देता है और फिर किडनैप करके इसको एक घर पे ले आ जाते हैं, जो कि घर के तहखाने के अंदर लाने के बाद कॉलिन को तो ये आदमी कॉलिन को पूरी तरह से बांध के लटका के हरास करने लग जाता है और पूरी तरह से मारने भी लग जाता है। उसके बाद कैमरॉन तो कॉलिन के सर को एक बॉक्स के अंदर घुसा देता है। यह सब होते हुए जॉनिस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे कॉलिन तो जॉनिस के सामने बोल रही होती है कि मुझे घर जाना है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम लोग मुझे जाने दो। लेकिन जाने तो बिल्कुल नहीं देते, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। कैमरॉन तो इसको कुछ खाना और पानी देता है और कॉलिन तो पानी वानी पीने के बाद इसको थोड़ा सुकून मिलता है। इसको तो टट्टी लगी होती है। ये बोल रही होती है कि मुझे टट्टी लगी है, टट्टी करने के लिए तो जाने दो। और तब कैमरॉन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे करना है और तब ये यहाँ पे ही कर देती है। उसके बाद कैमरॉन तो कॉलिन को खाना वाना खिलवाने के बाद टट्टी करवाने के बाद इसको बुरी तरह से फिर से मारना शुरू कर देता है। और कमरे के बाहर जॉनिस तो आवाजों को सुन के ये घबरा रही होती है। फिर अगले दिन देख पाते हैं कि ये तो कॉलिन को एक बॉक्स के अंदर घुसा देता है और बॉक्स के अंदर घुसाने के बाद कॉलिन तो पूरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि आप यहाँ से कैसे निकले तो कैसे निकले। ये तो बुरी तरह से फंसी हुई होती है। तब ये अपनी परिवार को याद करने लग जाती है और यहाँ पे देख पाते हैं कि कॉलिन के माता पिता ये दोनों पुलिस स्टेशन आए होते हैं उनकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और यहाँ पे तो जॉनिस कैमरॉन को बता रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन के कैमरॉन तो खुश भी नहीं होता। कॉलिन को किडनैप हुए 231 दिन गुजर चुके होते हैं और कैमरॉन तो कॉलिन के पास आके इसको बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं लेके आया, तुम एक कंपनी के वजह से यहाँ पे आई जिसमें कि मैं काम करता हूँ और वो कंपनी बहुत बड़ा है और उस कंपनी के हिसाब से तुम्हें मेरे पास रहना होगा एक कैदी के तौर पे और इसलिए तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। और अगर तुमने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें उस कंपनी के पास लेके जाऊंगा, मैं उस कंपनी के पास भेज दूंगा और उस कंपनी के पास तुम जाने के बाद वो कंपनी तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगी ये तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे पास हो, मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ नहीं। अगर तुम उस कंपनी के पास चली गई तो तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। ये सुनने के बाद कॉलिन तो पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे और फिर वो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए मान जाती है। साइन करने के बाद कैमरॉन कॉलिन को कुछ रूल्स भी बताता है। रूल्स के मुताबिक वो उसका बॉस है तो उसके साथ जब बातें करे तो उसको मास्टर बुलाए। उसके बाद कॉलिन को तो नौकरों की तरह रखा जाता है, इससे घर की साफ सफाई करवाया जाता है। ये फर्श पे पोंछा मार रही होती है तब यहाँ पे जॉनिस आ जाती है और ये तो कॉलिन के ऊपर गुस्सा होते हुए इसको डांटने लग जाती है क्योंकि कैमरॉन तो इसकी ओर अट्रैक्ट होते जा रहा है। सितंबर 1978 में देख पाते हैं कि कॉलिन तो एक बॉक्स के अंदर घुसी पड़ी होती है। इसको बॉक्स के अंदर रखा जाता है और यहाँ पे जॉनिस की एक बच्चा हो जाता है जो कि ये बच्चा एक लड़की होती है। और बच्चा होने के बाद कैमरॉन तो कॉलिन को बाहर बुलाता है, बच्चे को देखने के लिए बाहर बुलाता है और ये तो बच्चे को देख खुश हो जाती है। बच्चे को गोद में उठा के इसको खिलाने लग जाती
जाती है और फिर वो बॉक्स के अंदर दोबारा घुस जाती है। इसकी जिंदगी तो बद से बदतर हो गई। इसको कुत्तों की तरह रखा जाता है। कुत्तों को तो थोड़ा अच्छा पाला जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी तो कुत्तों से भी गाय गुजर गई। फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि ये दोनों जब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तब कैमरॉन के पास एक चम्मच नहीं होता और उसके खाने के पास एक चम्मच न होने के वजह से ये तो कॉलिन को कमरे के अंदर घुसा के इसकी कुटाई करने लग जाता है। कॉलिन को बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब जॉनिस तो अपने कमरे में आ जाती है और ये तो आवाजों को सुन नहीं पाती और अपने कान को बंद कर देती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि कॉलिन जब कपड़े उतार लेती है तब ये कैमरॉन तो इसको लकड़ियां काटने के लिए जंगल पे लेके आ जाता है और यहाँ पे कॉलिन तो दो आदमियों को देख पाती है। कॉलिन तो इन दोनों से बात करके बताने की साहस तो बिल्कुल नहीं कर रही होती है कि वो किडनैप्ड है। यहाँ पे कैमरॉन लकड़ियां काट रहा होता है तब उसके पैर पे चोट आ जाता है। कैमरॉन तो दर्द के मारे कॉलिन को हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तब कॉलिन तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि वो यहाँ से भागे या फिर इसकी हेल्प करे। इसके लिए तो यही मौका है यहाँ से भागने के लिए। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है इसके पास मौका है भागने की, लेकिन ये तो डिसाइड करती है कि ये इसकी हेल्प करेगी और इसकी हेल्प करते हुए दोनों घर आ जाते हैं। ये तो कैमरॉन के मरहम पट्टी कर रही होती है तब यहाँ पे जॉनिस आ जाती है। ये तो कॉलिन से चलने लग जाती है कहीं वो कैमरॉन के करीब ना आ जाए। कॉलिन के किडनैप हुए 1395 दिन गुजर चुके होते हैं और ये तो पानी वानी पी के खाना वाना खाने जा रही होती है। तब वो देख पाती है एक बच्ची को, जो कि ये बच्ची जेनिस की बेटी होती है, जो कि ये थोड़ी बड़ी हो गई होती है। और कॉलिन तो इस बच्ची को देखने के बाद बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। ये तो कई महीनों तक इस घर से बाहर नहीं निकली है। इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि कितने महीनों तक ये घर के अंदर ही है। ये तो इस बॉक्स के अंदर पड़े पड़े पूरी तरह से बौखलाने लग जाती है और ये तो इस बॉक्स को लात मार मार के तोड़ देती है। फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि ये दोनों घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद कैमरॉन देख पाता है कि कॉलिन तो बॉक्स के अंदर नहीं है। वो बॉक्स को तोड़ फोड़ के शायद भाग गई। कैमरॉन कॉलिन को ढूंढने लग जाता है। तब वो देख पाता है कि कॉलिन तो एक कोने में पड़ी हुई होती है। इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रही होती है। तब कैमरॉन तो इसको उसकी बेटी के साथ खेलने देता है। फिर देख पाते हैं कि कैमरॉन तो घर से बाहर चला जाता है और कैमरॉन घर से बाहर जाने के बाद जॉनिस तो कॉलिन को बाहर निकालती है, बॉक्स के अंदर से बाहर निकालती है और दोनों एक साथ बाइबल पढ़ने लग जाते हैं। जॉनिस कॉलिन से अच्छी तरह से बात करती है। फिर हम देख पाते हैं कि कॉलिन के किडनैप हुए 2135 दिन गुजर चुके होते हैं। मार्च 1983 में देख पाते हैं कि ये दोनों साथ होते हैं। तब कैमरॉन तो कॉलिन को बोल रहा होता है कि तुमको मेरे से एक बच्चा पैदा करना होगा और तब कॉलिन कैमरॉन को बोल रही होती है कि मुझे मेरे परिवार को देखना है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं मेरे परिवार को देखने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और बोलने लग जाती है कि कोई एक आदमी अगर तुम्हारे बेटी को मेरे जैसे किडनैप करके रखे, बुरी तरह से मारे पीटे तो तुमको कैसे लगेगा। जवाब में कैमरॉन बोलता है कि मैं तो उसको मार डालूंगा। और फिर कॉलिन बोलती है कि फिर मेरे पापा को कैसे लग रहा होगा जब तुम मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाए। ये सुनने के बाद तो कैमरॉन यहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों मजे में खेल रहे होते हैं। तब यहाँ पे कैमरॉन आ जाता है और ये तो कॉलिन को बोल रहा होता है कि जाओ जाके खाना बनाओ। कॉलिन खाना बनाने के लिए जा रही होती है। तब जॉनिस रोकते हुए बोलती है कि रुको जरा, अभी खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाने के बाद तुम चले जाना। जेनिस तो कैमरॉन की अगेंस्ट बोलने लग जाती है। ये सुनने के बाद तो कैमरॉन गुस्से में आ जाता है और जेनिस को एक कमरे के अंदर बुला के इसकी भी कुटाई करने लग जाता है। इसको भी बुरी तरह से मारने लग जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि 2310 दिन गुजर चुके होते हैं कॉलिन की किडनैप हुए। उसके बाद कैमरॉन कॉलिन को बताने लग जाता है कि कंपनी ने तुम्हें घर जाने के लिए मंजूरी दे दी, तुम घर जा सकते हो, घर वालों के साथ मिल सकते हो, लेकिन एक दिन रहने के बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों घर के लिए चले जाते हैं। दोनों घर में पहुंचने के बाद कॉलिन तो अपनी परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और फिर कैमरॉन कॉलिन को छोड़ के चला जाता है। कॉलिन तो अपने घर में आने के बाद ये तो बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। ये मजे में हंसते मुस्कुराते हुए अपने परिवार से बातें करने लग जाती है। यहाँ पे कॉलिन की बहन बोनी को देख पाते हैं, जो कि ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब बोनी कॉलिन को पूछती है कि तुम इतने दिनों तक बाहर थी, तुमने हमको कॉल भी नहीं किया, तुम हमको पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो और वो लड़का कौन है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी। ये सब सवालों का जवाब तो कॉलिन बिल्कुल नहीं दे रही होती है। ये तो किसी को कुछ नहीं बता रही होती है। उसके साथ क्या कुछ हुआ ये किसी को भी नहीं बता रही होती है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कैमरॉन आ जाता है कॉलिन को वापस लेने के लिए और घर वाले तो कैमरॉन से पूछते हैं कि तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो। जवाब में कैमरॉन बताता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो कॉलिन बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। कैमरॉन तो इन सबको झूठ बोल के कॉलिन को
फिर से लेके जाता है, फिर से कॉलिन को अपने घर लेके आ जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि कैमरॉन तो कॉलिन के साथ ज्यादातर वक्त गुजारने लग जाता है। तो यहाँ पे जानिस तो घर के बाहर उन सब की बातें सुन रही होती है, जो कि कैमरॉन कॉलिन को बोल रहा होता है कि हम दोनों शादी करेंगे, शादी करके एक साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद तो जेनिस घर के अंदर आके अपने कपड़े पैक करने लग जाती है, यहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाती है। और वो तो बच्चे के साथ चली जाती है। और ये तो गुस्से में आके कॉलिन को पकड़ के तहखाने के अंदर डाल देता है। और बाहर तो जोरों का बारिश हो रही होती है, तब बारिश का पानी तो तहखाने के अंदर भी आ रहा होता है। और यहाँ पे कैमरॉन तो घर से दूर आ जाता है। और यहाँ पे जेनिस को दिख पाते हैं, जो कि ये चर्च पे रोने में लगी होती है। और तहखाने के अंदर तो कॉलिन बारिश में भीग रही होती है, तब वो दिख पाती है जेनिस को, जो कि जेनिस तो कॉलिन को तहखाने से बाहर निकाल के इसको बोल रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुमको मार देगा। और बताने लग जाती है कि जब तुम किडनैप हुई नहीं थी उससे पहले कैमरॉन ने एक लड़की को मार के दफना दिया था। तुम पहली लड़की नहीं हो, बल्कि तुमसे पहले और एक लड़की थी, जो कि उसको भी कैमरॉन ने कैद करके रखा था और फिर उसको मार के दफना दिया। वो तुम्हें भी मार डालेगा, तो इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के तो कॉलिन डरने और घबराने लग जाती है और यहाँ से भागने के लिए मान जाती है। फिर देख पाते हैं कि यहाँ पे तो कैमरॉन आ जाता है। और ये तो आने के बाद देख पाता है कि कॉलिन तो भाग गई। और यहाँ पे तो जेनिस कॉलिन को बस में बिठा के घर की ओर भेज देती है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैमरॉन को 104 साल की सजा सुनाई गई। जेनिस को गवाही देने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। और कॉलिन तो 2640 दिनों तक किडनैप्ड रही। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।